हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हम लोग सेकंड पार्ट बना रहे हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट बनाया जिसमें हमने आपको बताया कि अंडे की फर्टिलिटी कैसे चेक करें और इनफर्टाइल जैसे टोटल आपके डाउट जितने भी है एग्स के बारे में वो सारे क्लियर करने की कोशिश करें कि इनफर्टाइल एग कैसा है, डेड इन शेल एग कैसा है, फ्रेश एग कैसा दिखता है और जो हैच के नजदीक होता है वो कैसा दिखता है। तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि इनफर्टिलिटी, अगर आपके पैर कंटिन्यूसली इनफर्टाइल एग दे रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके पैर में एक क्लच आजमा लिए, दो क्लच कर लिए, तीन क्लच कर लिए, फिर भी आपके पास इनफर्टाइल एग आ रहा है, तो हम लोग क्या उसका सॉल्यूशन निकाले। तो बने रहना फ्रेंड्स वीडियो के साथ में। और वीडियो पे नए हो तो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा नीचे, वो प्रेस कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, चालू कर दे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो पैर है, जो आपने पैर लिए, वो उसकी एज क्या है। उसकी एज अगर आपकी सेमी एडल्ट रही तो जाहिर सी बात है वो अर्ली ब्रीड कराएगी आपको। आप उससे तो उसको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, इनएक्सपीरियंस पैर रहेगा, वो इनफर्टाइल करेगा। और दूसरी बात, अगर आपकी पैर की एज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से मीन्स 4-5 साल भी से ऊपर का पैर है, तो भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वो इनफर्टाइल करे, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां आ गई हो, या आपके पास जिससे लिया हो आपने, या आपके पास ऑलरेडी हो तो उसके कुछ डाइट में कमी हो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए भी इनफर्टाइल करता है। अब ये सब तो होता है, अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। देखो, हर चीज की कुछ ना कुछ वजह रहती है, तो इसमें भी वजह है। आपके पास में अगर पैर इनफर्टाइल कर रहा है तो जैसे कि मैंने बताया, आपने एज चेक कर लेनी है कि वो छोटा तो नहीं है। जैसे कि कॉकटेल अगर मैं ले लूँ मिसाल के तौर पे, तो कॉकटेल की एज कम से कम होनी चाहिए 15 महीने के ऊपर। 15 महीने के ऊपर या 1.5 साल तक का बर्ड रहेगा, उसको आप ब्रीड पे लगाओ तो वो बेहतर है। वो 1.5 साल में पूरी तरह अडल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास अफ्रीकन लवबर्ड है तो वो 8 महीने 9 महीने में, साल भर में अडल्ट हो जाता है। आपके पास बजीस है तो उसका भी 8 महीने 9 महीने 7 महीने, साल भर में अडल्ट हो जाता है। तो 1 साल के प्लस का ही बर्ड लगाओ। ये बात से हम लोग को क्या मालूम पड़ता है कि 1 साल का प्लस रहना चाहिए बर्ड, 1 साल के अंदर का तो बर्ड रहना ही नहीं चाहिए ब्रीडिंग के लिहाज से। फिर दूसरी बात, एग में इनफर्टिलिटी आने का प्रॉब्लम मोस्टली जो देखा गया है वो मेल्स में होता है, फीमेल्स में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता है। फीमेल्स में कौन सा प्रॉब्लम होता है, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज चेक कर लेना, और इधर आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा, आप लोग प्लीज चेक कर लेना। तो ये प्रॉब्लम होता है फीमेल्स के अंदर, अगर इनफर्टिलिटी आती है तो ये प्रॉब्लम होता है उसमें अंडे का साइज छोटा आना, अंडे का जो शेल है वो शेल अच्छा मजबूत नहीं होना, ये प्रॉब्लम्स आती है फीमेल्स के अंदर। अगर आपको दिख रहा है कि अंडे का साइज आपका छोटा है, या आपका शेल मजबूत नहीं है, शेल बहुत जल्दी तबक जा रहा है, या फिर शेल बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत होने से इनफर्टिलिटी नहीं आएगी, डेड इन शेल होने का चांसेस रहेगा। शेल वीक होने से ये प्रॉब्लम आता है। और अंडे के साइज में, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है आपके पास में 5 अंडे आ रहे, तो 4 अंडों के साइज तो इक्वल है, मगर एक अंडे का साइज छोटा आ रहा है और पांचों के पांचों इनफर्टाइल हो रहे, तो ये ज्यादातर उसमें ये होगा कि फीमेल में प्रॉब्लम होगी। तो आप फीमेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। अब मैं इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ज्यादातर मेल्स में क्यों आता है, वो उसका भी सॉल्यूशन, उसका भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि मेल जो है उसको मेटिंग करना प्रॉपर से आता नहीं हो, तो आप उसको एक टाइम दीजिए। एक ब्रीड इनफर्टाइल हो गई तो कोई बात नहीं, उसको सेकंड ब्रीड करने दीजिए। सेकंड ब्रीड भी इनफर्टाइल हो गई तो उसको थर्ड ब्रीड करने दीजिए। अगर तीनों ब्रीड इनफर्टाइल होती है तो आपको क्या करना है, उसको एक एक्सपीरियंस पेयर के बाजू रखिए, जिससे वो मेटिंग करना सीखे। क्योंकि मेल कभी कभार ऐसा होता है, मैंने ये भी देखा है कि मेटिंग उल्टी, मेल कभी कभी मेटिंग प्रॉपर कर ही नहीं पाता। जैसे कि छोटा मेल है या फ्रेश मेल है, अडल्ट हो गया है मगर अभी तक वो थोड़ा बच्चे जैसा है, ऐसा भी होता है। हाँ, पैर में ऐसा नहीं कि एज पूरी हो गई तो वो अडल्ट हो जाता है। कोई कोई मेल ऐसे होते हैं कि जो एज पूरी होने के बाद भी थोड़ा सा उसमें एक बचपना रहता है, एक जो बच्चों में आती है ना, क्यूटनेस, क्यूटनेस बोलेंगे, या फिर एक बचपना रहता है, समझ लो इजी भाषा में, कि उसके अंदर एक बचपना रहता है, उसको नहीं समझ में आता कि मेटिंग कैसा किया जाए। तो वो मेल भी ये प्रॉब्लम करते हैं, उनके भी वो भी पैर के अंडे कभी कभी इनफर्टाइल आते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम मेल्स में ही होती है कि मेल्स में ज्यादातर विटामिन ई की कमी हो जाती है।
विटामिन ई की कमी होने से भी इनफर्टिलिटी आती है, या तो मेल में हो या तो पूरे पैर में हो, और मोस्टली मेल में होता है ये प्रॉब्लम, फीमेल में नहीं आता है। और सेकंड उसके बाद में ये हर एक फैक्टर बोलेंगे इनफर्टिलिटी का, आपके केज में स्टिक प्रॉपर ना हो। स्टिक का जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये स्टिक है हमारी, तो ये स्टिक मजबूत होना और अच्छे तरीके से केज में लगे रहना, जैसा ऐसा फिट लगी हो, ऐसी हिल नहीं रही हो और एकदम टाइट लगी हो, और स्टिक की साइज भी ऐसी हो कि आपके पैर का जो पंजा है, समझ लो ये हमारे बर्ड का पंजा है, ये इसको अच्छे से ग्रिप बना पाए। अगर ये ग्रिप नहीं बना पाएगा, फीमेल अगर ग्रिप नहीं बना पाएगी तो फीमेल हिलेगी हिलेगी तो प्रॉब्लम होगा। और दूसरा, ये अच्छे से अगर केज में नहीं लगी रहेगी, ये हिलती रहेगी तो भी मेटिंग में प्रॉब्लम होगा इसके बाद और एक प्रॉब्लम आता है, और एक इसका कॉज बोल सकते हैं हम लोग कि इनफर्टिलिटी एग आने का कॉजेस ये रहता है, और एक कि मेल को चर्बी लगी हो। मेल हो सकता है आपका मेल भी चर्बी में आता है, ऐसा नहीं कि फीमेल ही चर्बी में आती है, मेल भी चर्बी में आता है। आपका मेल कहीं ना कहीं हो सकता है कि चर्बी में हो, तो फीमेल को मेट तो कर रहा होगा, आप देखे भी होंगे मेटिंग कर रहा है, सब कर रहा है, मगर फिर भी एग इनफर्टाइल आ रहे, एग भी आ रहे मगर इनफर्टाइल आ रहे, तो हो सकता मेल को चर्बी लगी हो। तो आप चेक कर लेना मेल को चर्बी तो नहीं लगी, क्योंकि जब चर्बी मेल को लग जाएगी तो स्पर्म जा ही नहीं पाएगा फीमेल के अंदर, तो वो फर्टाइल एग आ ही नहीं पाएंगे आपके पास में, वो एग इनफर्टाइल ही रहेंगे। सेकेंड थिंग, और एक कॉजेस है कि फीमेल को चर्बी लगी हो तो वो तो अंडे ही नहीं डालेगी, लेकिन फीमेल की वेंट के पास में बाल ज्यादा हो, तो आपने इजीली क्या करना है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकली नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बर्ड नहीं है, और अच्छे बर्ड को आपको वीडियो में बताने के लिए मेरा अच्छा बर्ड स्ट्रेस में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, फीमेल को पकड़ लेना है, फीमेल को पकड़ के उसकी वेंट के पास के थोड़े से बाल निकाल लेने हैं ताकि उसकी वेंट क्लियर हो जाए। और मेल के साथ भी ऐसे ही करना है, अपने मेल को पकड़ लेना है और उसके वेंट के पास के थोड़े से बाल निकाल लेने ताकि बाल क्लियर हो जाए। ज्यादा बाल होने से भी, जैसे उसके पर होने से भी, तो मेटिंग प्रॉपर नहीं होती, और मेटिंग हो भी गई तो स्पर्म बराबर से फीमेल के अंदर जा नहीं पाता, तो इनफर्टिलिटी आती है। उसके बाद में और भी कॉजेस होते हैं इसके, तो ऐसा कॉजेस गिनना जाए तो बहुत सारे कॉजेस होते हैं, कुछ कमियां रहती है। अब इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग, सोल्यूशन पे आते हैं सीधा। अभी इतने कॉजेस, मोस्टली इतने ही कॉजेस रहते हैं ज्यादातर केसेस में, कुछ कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम कॉजेस हो जाते हैं, तो वो बहुत एक्सपीरियंस लोगों के साथ होते हैं, वो लोग अपना सोल्यूशन खुद भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि ये जो मैंने कॉजेस बताए इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे सबसे पहले हम लोग का पहला कॉज क्या था कि फीमेल में अगर प्रॉब्लम हो, कोई अंडे छोटे आ रहे हैं, कोई अंडे बड़े आ रहे हैं, या अंडे का शेल बराबर नहीं आ रहा है, तो आपके फीमेल में मोस्टली कैल्शियम की कमी होगी और विटामिन ई की कमी होगी। तो आपने क्या करना है, अच्छा सा उसको कैल्शियम ब्लॉक लगाओ, या मैकेलविट, जो मैं इधर फोटो डाल दूंगा आपके लिए, खास आप लोगों के लिए इधर फोटो डाल दूंगा। मैकेलविट कैल्शियम की एक मेडिसिन है, आप वो लगा सकते हो। हफ्ते में 3 दिन देना है आपको, 15 दिन, ऐसा 15 से महीने भर का ऐसा कोर्स कराइए, फिर आप वापस रीब्रीड करके चेक करिए, आपके फीमेल का इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। कैल्शियम की कमी पूरी कर रहे हैं आपने। फिर दूसरा विटामिन ई के लिए आप इवियन 400 कैप्सूल यूज कर सकते हैं। उसको देना कैसा है, वो एक लिक्विड जेल में आता है, मैं इधर फोटो डाल दूंगा आपको, ग्रीन कलर की टेबलेट आती है, और वो एक लिक्विड जेल में आता है। उसको पिन मार के आपने जो बर्ड में ये प्रॉब्लम आ रहा है उसके 100 फुट की कटोरी में ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है पूरा जेल। ऐसा आपने कंटिन्यूसली 8 से 10 दिन करना है, इंशाल्लाह आपके विटामिन ई की जो कमी है पैर में वो पूरी हो जाएगी। अब ये हो गया मेडिसिन से रिलेटेड। अब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद में आपने आपके केज की स्टिक चेक कर लेनी है, स्टिक अच्छे से लगी हो और स्टिक मजबूती से लगी हो। उसके बाद में आपने ये चेक कर लेना है कि आपके बर्ड को कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा अच्छा आके परेशान तो नहीं कर रहा, बार बार फीमेल अंडे पे से उठ के बाहर आ जा रही हो। ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फीमेल से ना बॉक्स में से निकल के बाहर आ जाती है, ब्रूड ही नहीं करती है अंडे को, तो फर्टिलिटी कहाँ से आएगी। तो आपने ब्रूड का ख्याल रखना है कि आपकी फीमेल और मेल बराबर से ब्रूड कर रहे हो। अगर वो बॉक्स से डर रहे तो बॉक्स का पोजीशन आप चेंज कर दो जहाँ से वो डरे नहीं। जैसे कि अभी मैं एक फॉरन एग्जांपल दूं, तो मेरे बॉक्स फ्रंट के साइड में लगे, अब मेरे ये कोई भी पैर में से अगर डर रहा होगा बॉक्स में जाने से, अंडे छोड़ के बाहर आ जा रहा होगा, तो मैं बॉक्स क्या करूंगा, निकालूंगा और साइड में लगा दूंगा ताकि उन लोग का डर थोड़ा सा हट जाए, वो लोग को एक प्राइवेसी मिले साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने करना है।
उसके बाद में आपको मैंने इवियन का कोर्स बता दिया, विटामिन ई का और कैल्शियम का। उसके बाद में आपने पर निकाल देने हैं बर्ड के नीचे। अगर पर ज्यादा है तो चर्बी चेक कर लेनी है। अगर चर्बी आई हुई है तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप कुछ एक 7-8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए आप अपना सॉफ्ट फूड बंद कर दीजिए, या तो कम कर दीजिए, एकदम कम क्वांटिटी में दीजिए, और प्लस सिर्फ राला चलाए, सादा कंगनी दाना, और उसके साथ साथ पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर मिला के चला लो। एप्पल साइडर विनेगर आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। ऐसा 8 दिन के लिए ये कोर्स कर देना, चर्बी पूरी निकल जाएगी, उसकी चर्बी उतर जाएगी। इसके बाद में हर बॉक्स का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, ये सब सॉल्यूशन बता दिए। फिर भी अगर आपके पास में सेम प्रॉब्लम आता है तो फिर ज्यादा मगजमारी ना करते हुए आप सीधा सीधा पैर को चेंज कर दो। ज्यादा मगजमारी और डीप में जाने से अच्छा है, वो बोलते हैं ना, क्या एक एग्जांपल दूं, जब एक चीज खराब हो चुकी है उसको ज्यादा बनाने से अच्छा है आप नवी लाल। तो अगर ज्यादा ही आपने ये सब ट्राई कर लिया और बहुत ही अच्छा पैर है, जैसा वो पैर आपको मिल नहीं सकता, तो आप फिर और ट्राई कर सकते हैं। आप उसको फिर फर्टिविट लगा के देख लो एक बार, जो वर्सल लगा का आता है, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। फर्टिविट करके आप उसको वो यूज करके देख लो, लेकिन आप चेक करना कि आपके पैर की वर्थ है क्या उतनी। तो शौक तो अपनी जगह है, शौकीन आदमी तो कुछ भी कर सकता है, मगर फिर भी आप एक थोड़ा सा चेक कर लेना कि आपका पॉकेट भी अलाउ करे और आपके पैर की भी वर्थ होती है। अगर आपके पैर की इतनी वर्थ है, अच्छा भारी पैर है, तो आप उसको एक बार फर्टिविट लगा के देख लो, क्योंकि फर्टिविट में अच्छा ई सिलेनियम होता है। ई सिलेनियम एक कंटेंट है जिसमें फर्टिलिटी में बहुत हेल्प होती है बर्ड्स की। तो आप सिंपली उसको फर्टिविट लगा के देख लो, इंशाल्लाह फर्टिविट से तो अच्छा अच्छा काम हो ही जाएगा आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। आपका सिर्फ सब्सक्राइब जाएगा, आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग को, मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए और उम्मीद मिल जाएगी कि नहीं यार, मुझे भाई लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो वीडियो और बनाया जाए। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से बढ़िया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।